हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग। तो जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, फटाफट से उनका ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि आपको उनसे रिलेटेड क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सके। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सन का अपने नाम ले लीजिए, उनको 3 बार ध्यान कर लीजिए, देखते हैं कि क्या कुछ है आज रात उनके मन में आपको लेके। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है? इनको लेके क्या है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ आज रात के उनके करंट थॉट फीलिंग्स क्या चल रही है? इनको लेके जिसको लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड फूल आता है हमारे पास, 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव दैट, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ swords, वी हैव जजमेंट, 4 ऑफ swords, 3 ऑफ cups, पेज ऑफ swords एंड द lovers। बॉटम से एनर्जी आई है 4 ऑफ cups, 10 ऑफ swords, 6 ऑफ swords। ओके, इम्पोर्टेंट राशि आपके लिए स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशियां फिलहाल मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। एरीज राशि भी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कुछ राशियां हैं। नंबर में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के लिए नजर आते हैं 2, 3, 4, 6, 8। ठीक है, ये नंबर है 10, 20, 13। ये नंबर आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा पहले मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। नाउ अब आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। सो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले तो आज मुझे आपके लिए गाना ही चैनल हो गया। वो शायद बॉर्डर मूवी का है। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा उनसे मिलता हूँ, जो दिल की बातें ना, मतलब गाना मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 2 बातें उनसे करना है, कुछ कहना है जैसे आपसे आपके पर्सन को। तो बस वो लम्हे जो बीत रहे हैं, जो गुज़र रहे हैं, उनको कहीं न कहीं रोकने की यहाँ पे जो एक गुज़ारिश है वो नज़र आ रही है। क्योंकि जितने लम्हे गुज़रते चले जा रहे हैं, उतना ही आप दोनों एक-दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। हर गुज़रते पल के साथ में आप दोनों में दूरियाँ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और इन इन लम्हों को कहीं न कहीं यहाँ पे बाँधने की एक जो गुज़ारिश है वो नज़र आ रही है। ये सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए थॉट नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने के लिए या तो मजबूर हैं या उनके हालात कुछ ऐसे हो गए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो हैं ही हैं। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि क्या वही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें आपके जो पर्सन है वो आप तक रीच आउट नहीं कर सकते हैं या फिर आपसे बात नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, मन में बस कुछ हज़ारों सवाल हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ डाउट ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकते हैं। ये बात तो सच है कि वो व्यक्ति जो है आपके लिए, अगर मैं बात करूँ, प्यार महसूस नहीं करता तो भई ये तो गलत हो जाएगा। प्यार तो वो आज भी आपके बारे में, आपके लिए, आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो महसूस तो वो प्यार करते हैं। उनके मन में आज भी आपको लेके जो इमेज बनती है वो एक लवर्स की बनती है, आपको पाने की बनती है। मतलब अपना बना लेने की बनती है। ये चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं ये जो रिलेशनशिप है या तो मुकम्मल नहीं हो पा रहा व्यूअर्स, ठीक है? मुकम्मल नहीं हो सकता आपका आपके पर्सन का रिलेशनशिप, या फिर ये कहूँ कि इस कनेक्शन के अंदर जो है फिलहाल आपका जो पर्सन है, बस वो आप तक चाह के भी रीच आउट नहीं कर सकता। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, तो भी मैं आपको बताऊँ, ये व्यक्ति व्यक्ति जो है आपको ब्रेकअप करने के बाद में भी, मे बी हो सकता है ये ब्रेकअप आपने किया हो या फिर आपके पर्सन ने किया हो। हालात तो यही बता रहे हैं कि बंदा जो है गुस्से में आके आपसे मे बी ब्रेकअप करके बैठा है। गुस्से में ही किया है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है।
कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, मे बी आपके पर्सन ने आपसे कुछ डिमांड करी थी, इन्होंने डिमांड करी थी, आपने नहीं करी थी, इन्होंने करी थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने उसे पूरा नहीं करा। तो आपके पर्सन ने गुस्से में आके आपसे, फ्रस्ट्रेशन में आके आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, एंड कर दिया। बट स्टिल वो ना तो वो गुस्सा खत्म हुआ है, ना ही वो प्यार खत्म हुआ है। ये व्यक्ति इस वक़्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब आपको इन्होंने अपनी तरफ से तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उम्मीद ये लगा रहे हैं कि आप उन तक रीच आउट करें। उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। अब आप ये बताओ, पहले आप तो रीच आउट कैसे करोगे जब सामने वाला आपको ब्लॉक करके बैठा है? हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ये चाहें ये चाहें तो इस वक़्त अभी आपको अनब्लॉक करें, क्योंकि इनके मन में ये ख़्याल आ रहे हैं कि मे बी आपको ये अनब्लॉक करें। तो हो सकता है आपको आज रात ये आपको अनब्लॉक करके फिर से ब्लॉक कर दें। तो आपके पास में मे बी नोटिफ़िकेशन आएगा, अगर नोटिफ़िकेशन आते हैं तो वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। अगर ब्लॉक करने के बाद में नोटिफ़िकेशन जाता है तो अनब्लॉक करने के बाद में भी नोटिफ़िकेशन जाता होगा, है ना? तो देख लेना, आपके पास में अनब्लॉक का नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर थोड़ी देर बाद आपके पास में फिर से एक नोटिफ़िकेशन आएगा, यू आर ब्लॉक्ड। तो ये सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की कि बात करने के लिए व्यक्ति पागल भी है और बात करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं लेना चाहता है। मतलब देखना चाहता है कि सामने से क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? आपकी तरफ से क्या हो रहा है, आप उनको मिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये है। अपनी तरफ से तो मैं ये देख रही हूँ कि व्यक्ति इस समय राइट नाउ आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ भी चीज़ें हैं इनके पास में, चाहे वो कुछ भी हो, मे बी कोई फ़ोटो ही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है उस फ़ोटो को इन्होंने फाड़ा, ठीक है? हाँ, इन्होंने आपकी फ़ोटो को आज रात फाड़ा, गुस्से में फाड़ा है, पहले भी फाड़ा था, कोई और फ़ोटो वो भी फाड़ी हुई है या फिर पहले से फटी हुई है, लेकिन उसको आज चिपकाया गया है, आपकी फ़ोटो को। आज आपकी फ़ोटो के टुकड़े निकाले गए, आपके आपके पर्सन के साथ में जो थे, उनको मतलब आपके पर्सन ने क्या किया, आपको अपनी फ़ोटो से सेपरेट कर दिया, निकाल के बाहर कर दिया। फिर जो है उनको फिर से जोड़ा जा रहा है, आज उन पे टेप लगाई जा रही है ताकि मतलब वो जो एक नज़दीकी है, या पहले वाला जो मूवमेंट है उसको फिर से महसूस किया जाए। तो परेशान है आपके जो पर्सन पूरी तरह से, अगर मैं देखूँ मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ये जो हरकत है, ये क्या मैं इसको नाम दूँ, क्या कहूँ इसको, कि व्यक्ति आपसे गुस्सा भी है या फिर आपसे परेशान भी है, नाराज़ भी है, और लेकिन वो आपको अपने से दूर नहीं देख सकता या नहीं देख सकती है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मिली है। तो ये तो हुआ है आज, कहीं न कहीं आपकी फ़ोटो को चिपकाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कनेक्ट हो सके, वो फीलिंग फिर से कनेक्ट हो सके। जैसे आपको ये फ़ील कराना चाहते हैं, आपको आपके पर्सन की, यार आई एम स्टिल कनेक्टेड विद यू, मैं तुम्हें भूल के भी भूल नहीं पा रही, मैं तुम्हें भूल के भी भूल नहीं पा रहा। मेरे ज़हन से तुम नहीं निकल रही, मैंने तुम्हें भुलाने की लाख कोशिश करी है, पर तुम्हारा एक ऑब्सेशन है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये व्यक्ति आपसे देखो खफ़ा है, मुझे नहीं पता किस बात पे खफ़ा है, क्योंकि आपके पर्सन ने उस बात को लेके यहाँ पे चीज़ें नहीं डाली हैं, लेकिन खफ़ा ज़रूर दिखाया और ये दिखाया कि यार तुम मेरे साथ में, मेबी तुम मेरे साथ में बहुत रूड बिहेव करती हो, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हो, या बहुत ज़्यादा समटाइम मतलब मुझे कुछ भी ऐसा जो नज़र आता है, जो दिखाता है कि व्यक्ति जैसा एक्सपेक्टेशन आपसे लेके चल रहा है, वैसा उस एक्सपेक्टेशन जो है उस व्यक्ति को नहीं चाहिए। जैसे आप उनको नेचर बिहेवियर दे रहे हो या जैसे आप उनसे डील करो, वैसा व्यक्ति को नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा ही जो है टाइम माँग रहे हो और उनके पास में नहीं हो। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आपके पर्सन को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ही इंसान चिपक रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे फीलिंग आ रही है ना इस वक़्त, कि व्यक्ति की जो फीलिंग है आपको लेके, वो यही है कि भई मुझे जो है मुझे जब-जब तुम्हारा मेबी टाइम चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो मुझे नहीं देती या नहीं देते, या फिर वैसे उस तरह से नहीं देते। मेबी फिज़िकल भी होने की एक डिज़ायर है जो मुझे इस व्यक्ति की दिख रही है आपकी तरफ। मेबी आपने उस वक़्त में रिजेक्ट कर दी कि यार अभी टाइम नहीं है, नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते, नहीं कनेक्ट हो सकते, या अभी मूड नहीं है, जो भी है। लेकिन ऐसा है जैसे व्यक्ति को ये फ़ील हुआ कि या तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उनकी फीलिंग की इंसल्ट कर रहे हो। तो इस व्यक्ति ने ये चीज़, उसको लगा कि आपको परवाह ही नहीं है उस व्यक्ति की, ठीक है? आपने उसको बहुत ज़्यादा उस समय डाँट-डपट दिया या फिर बहुत ज़्यादा उसको इंसल्टेड सा फ़ील हो गया, ये चीज़ें। तो पर्सन जो है व्यूअर्स, वो उन चीज़ों को लेके बैठा हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि वो उसने जो गुस्से में कर दिया आपके साथ में, वो देखो ना, उसने जो भी कुछ करा ना आपके साथ में उस दिन, या जिस दिन आप ब्लॉक हुए लास्ट टाइम, वो गुस्से में करा हुआ ब्लॉक है, वो ऐसे ही नहीं करा हुआ है।
जैसे बस बंदे या बंदी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई, या फिर वो अपनी अपनी नाराज़गी आप तक पहुँचाना चाहती थी या दर्ज कराना चाहता, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि यार मैं तेरी इस बात से मुझे मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, ये चीज़ें हैं। तो अभी जो है इस व्यक्ति के दिमाग में लाखों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? एक तो ये कि मैं रीच आउट कर लूँ, खुद से बात कर लूँ, लेकिन नहीं करेंगे, अनब्लॉक करके ब्लॉक करूँगा। तो आज आप लोगों के साथ में भी ये सिचुएशन घट सकती है, ठीक है? देख लेना कितने लोगों के साथ में होता है ये, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है? ये और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि देखो ये चीज़ कहीं न कहीं ये भी दिखाती है, अगर आप अनब्लॉक होके ब्लॉक होते हो, तो ये एक हिंट है आपकी तरफ कि आपका जो पर्सन है वो स्टिल आपके रिलेशनशिप में है, आपके प्यार में है, और स्टिल वो आपको चाहता है या चाहती है, और आपको पागलों की तरह व्यक्ति प्यार करता है। लेकिन जो है अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लेके बैठा हुआ है, या फिर अपने आस-पास उसने एक ऐसा दायरा बना लिया है जिससे वो निकल नहीं पा रहा है, निकलना नहीं चाहता। तो उसकी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम हो सकती है भई आपके पर्सन की लाइफ़ में, कि जहाँ पर ये जहाँ से ये निकल के आप तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ अपनी भी सेल्फ इम्पोज़ होती है ना चीज़ें, कहीं न कहीं इंसान खुद पे भी दिमाग में चीज़ें खुराफात भर लेता है कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी या बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा कुछ है। तो डिसीजन मेकिंग भी है कि यार मैं उसको अवॉइड करके दिखाऊँगी या अवॉइड करके दिखाऊँगा। तो ऐसा चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इसमें सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। उनको इसमें हाँ, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपको अवॉइड करके, आपको ट्रिगर करके, आपको परेशान करके, ठीक है? वो आपको ये जताना चाहते हैं कि देखो मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, अगर तुम मुझे अवॉइड कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हें अवॉइड कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल कहीं न कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि व्यक्ति के लिए अगर आप ज़रूरी हो, तो येस आप बहुत ज़रूरी हो, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जैसे बनते चले जा रहे हो। लेकिन आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा आप इनके लिए इतने ज़रूरी क्यों बनते चले जा रहे हो? ये आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्यों आप इनको इतने याद आते हो? क्यों हर वक़्त जैसे इनके थॉट में, इनके ख़्यालों में सिर्फ़ आप चलते हो, और ये आप ही के साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं, या जो फ़िज़िकली आपके साथ में ये फ़ील कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में क्यों सोचते हैं? तो इनको ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही कि यार इतना कुछ आप दोनों के बीच में हो चुका है, मे बी एंडिंग हो चुकी है, बट स्टिल आप उस व्यक्ति के ऊपर एक छाप छोड़ चुके हो। वो छाप इनको जो है परेशान कर रही है। हुँ। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसे आपके लिए आपके जो पर्सन इस समय और क्या फ़ील कर रहे हैं? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें, और क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके, और क्या ये आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए सोच रही हैं? आज रात ये मेरे व्यूअर्स के लिए और इनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? सो वी हैव फर्स्ट कार्ड कंट्रोल, बर्डन, कंपैरिजन, सक्सेस, इनर वॉइस, बियॉन्ड द इल्यूजन, miser, cling to the past and the guilty and the schizophrenia. बॉटम से आ रहा है लेटिंग गो एंड द सोर्स। तो फिलहाल वीवर्स आपके जो पर्सन है, देखो आपको अगर इग्नोर करने की बात है तो इग्नोर तो आपको बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल अपने दिमाग से कैसे निकालें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपने उनके दिमाग पे काबू कर रखा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही व्यूवर्स कि आपका जो पर्सन है आपके साथ में इतना होने की ख्वाहिश क्यों रख रहा है? इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, इसका रीज़न भी आप खुद ही बनते चले जा रहे हो। आपका जो एक नेचर बिहेवियर है ना, समवेयर थोड़ा-सा देखो हाल-फिलहाल में हो सकता है इनके साथ में हो सकता है थोड़ा-सा गलत हो गया हो, या इनकी सोच रही हो जो इन्होंने ऐसा सोच लिया आपके बारे में कि आप उनके लिए मे बी समवेयर की मतलब उनसे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, या फिर उनको ज़्यादा ही गाइड करने लगे हो कि ये कर, वो कर, ये इससे ऐसे करने से ये चीज़ें अच्छी होंगी, वैसी होने से ये चीज़ें अच्छी होंगी। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से दिखाती हैं। ठीक है? या फिर ये कहें कि सम टाइम आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपको इस तरह से डील कर रहा था कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू वैसा कर, और आप कुछ कर ही नहीं रहे थे उनके अकॉर्डिंग। तो बंदा या बंदी जो है व्यूअर्स, वो यहाँ पर क्या बात आती है कि यार ये मेरी सुनता नहीं, या फिर मेरी सुनती नहीं, इसको मेरी परवाह नहीं, ये मेरी केयर नहीं करती, ठीक है? कहीं न कहीं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से मुझे मिल रही है वाइसा वर्सा में। समवेयर कुछ आपकी तरफ से ऐसा हुआ है, समवेयर कुछ आपके पर्सन की तरफ से ऐसा हुआ है, जो कि दिखाता है कि परसेप्शन जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो गया। उसको लगा कि यार ये मुझ पे हुक्म चलाती है, या मेरे पे ओवर रूल करने की कोशिश करता है या करती है, ठीक है?
इसको मतलब सपोज़ करो अगर आप कुछ खाना है या कुछ कहीं मूवी देखने जाना है या किसी म स्पॉट पे जाना है, तो मेबी आप दोनों की चॉइसेस अलग-अलग हो सकती है। आप डाल रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर, ये सब कुछ भी हो सकता है। मेबी ये चीज़ें रिलेशनशिप के अंदर बड़े-बड़े इश्यूज़ में भी मैटर कर रही हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करी कि एक-दूसरे के ऊपर चीज़ें डाली जा रही है, दूसरे के मन की बात को नहीं समझा जा रहा है। तो कुछ ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा, कुछ आपके पर्सन के साथ में भी हुआ है यहाँ पर, राइट? तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं उनको ये लगने लगा कि यार दिस कनेक्शन इज़ नॉट अ गुड कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन। तो उनका जो एक परसेप्शन था ना आपको लेके वो यही बन गया कि यार एक व्यक्ति को जो है सपोज़ करो आप थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हो। मनी माइंडेड यार कि जैसे सब कुछ खर्च करना है कहीं पे, तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करना। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ी-सी उसकी लाइफ़स्टाइल कुछ अच्छी है या फिर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तो उनको ये भी लगा कि वो अगर आपके जो पर्सन है देखो सामने वाला जैसा भी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ मतलब उसकी जो थिंकिंग आ रही है वो ये कि यार मैं तुमसे कुछ भी कहती हूँ ना कुछ भी कहता हूँ करने के लिए या फिर मेरे लिए कुछ करने के लिए आप उसमें पैसा-पैसा करने लगते हो। मेरे लिए कुछ करने से पहले मे बी अपनी फैमिली वालों के लिए सोचने लगते हो, उनके लिए करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो, उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हो, ठीक है? मेरे लिए क मतलब मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ क्या? या फिर मेरी मेरी वैल्यू कहाँ है? मेरी मेरी वैल्यू तुमने बिल्कुल गिरा रखी है, तुम्हें मेरा ख़्याल ही नहीं आता, ये सब चीज़ें। तो पर्सन एक ये भी था ना कि वो फ्री होके जो है अपनी लाइफ़ को जीना चाहता था विदाउट एनी कंट्रोलिंग एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप में एक ये भी इश्यू है जहाँ पर सामने वाला एक मतलब पॉकेट से भी फ्रीली खर्च करना चाहता है, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन को सामने वाला जो पर्सन है या फिर आप देख लेना ये इश्यू है यहाँ पर इस रिलेशनशिप के अंदर जो कि रिप्रेज़ेंट करता है कि ये इश्यू बतंगड़ बन गए इन चीज़ों का। ठीक है? कि यार पॉकेट नहीं देखी जाती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, मेबी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर फिज़िकल में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, सामने वाला नहीं देख सकता। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि या तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे या फिर आप उनके लिए ऐसा सोच रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके इश्यूज़ हुए हैं। तो आज ऐसा नज़र आ रहा है जो इश्यू हुए ना व्यूअर्स उस समय तो कहीं न कहीं उनको ज़्यादा प्रिविलेज दिखे, लेकिन आज ये सोचा जा रहा है कि यार मैंने छोटी-सी बात का बतंगड़ बना दिया और मैं उससे दूर हो गई या मैं उससे दूर हो गया। ठीक है, समवेयर ही इज़ राइट, समवेयर शी इज़ राइट। वो बोल रही थी जो वो सही बोल रही थी या जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि यार उसको भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसको भी अपनी नीड्स हैं, उसको भी अपनी फुलफ़िल करनी है, ठीक है? मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई या ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया, इस तरह से मतलब ये चीज़ें एहसास हो रही हैं कि यार मुझे भी उसके साथ में तालमेल बिठा के चलना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, समझना चाहिए था। मैंने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अपनी एक्सपेक्टेशन डाल दी या फिर मैंने उसको ज़्यादा ही कुछ मतलब बोल दिया इस तरह से कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, सब कुछ उनके लिए करते हो, ठीक है? तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम फिर मेरी लाइफ़ में हो क्यों? ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे लिए ये करके दिखाओ। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है एक तरह से कि वो व्यक्ति जो है आपको या तो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहता था, मे बी आपको अपनी फैमिली के साथ में या फिर ये कहें कि अगर आप ऐसा कर रहे थे तो वो ये कह रहा था कि यार तुम मुझे किसी से दूर कर रही हो या दूर कर रहे हो, मे बी अपनी फैमिली से दूर कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ये इश्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कंपैरिज़न ज़रा है कि एक व्यक्ति किसी और का बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो एक मतलब जैसे कि अगर सपोज़ करो आप ही फीमेल हो तो आप ये बोल सकती हो कि यार मेरा जो पर्सन है वो अपनी फैमिली वालों के बारे में ज़्यादा सोचता है, मेरे बारे में बहुत कम सोचता है। मेरे लिए इतना सा करता है, फैमिली के लिए इतना करता है। सेम वहीं से भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यार एक का ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुई? तो ये चीज़ कहीं न कहीं दिखाती है। आज इनको इस चीज़ पे कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि यार इनको इक्वली लाइफ़ को में लेके चलना चाहिए था। चाहे उस साइड या इस साइड, दोनों को इक्वली बैलेंस करना चाहिए था। इन्होंने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दी, बिगाड़ दी। अब सब कुछ अपने हक में लाने के लिए सब कुछ जैसे आप पे पूरा अपना हक चाहिए। आप उनके जो हो पूरी तरह से हो जाओ या फिर ये कहें कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो या आप उनको सपोर्ट करो, 100% सपोर्ट करो, उनकी सिचुएशन को समझो। लेकिन सामने वाला जो है वो उन चीज़ों को समझ नहीं आता कि आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो बिग बि एक जो एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस की वज़ह से है, जो बैलेंस नहीं है यहाँ पे। तो आज इस चीज़ का कहीं न कहीं एहसास हो रहा है आपसे दूर हो जाने के बाद में कि नहीं यार, बैलेंस बना के चलना मुझे भी चाहिए था, उसके साथ में सपोर्टिव मुझे भी होना चाहिए था, उसकी केयर मुझे भी करनी चाहिए थी, उसका ध्यान मुझे भी देना चाहिए था, उसकी नीड को फुलफ़िल मुझे भी करना चाहिए था, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए थी, मुझे भी समझना चाहिए था कि भई वो व्यक्ति मुझसे जो कह रहा है, जो चाह रहा है, वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है? थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर भी होनी चाहिए थी, जिसका इसको कहीं न कहीं इस समय गिल्ट के रूप में एहसास हो रहा है। तो आपसे ये व्यक्ति व्यूअर्स या तो सेपरेट हो चुका है, तो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको सेपरेशन के बाद में इनको सेपरेशन नहीं चाहिए, ऐसा ये व्यक्ति कह रहे हैं, कि यार ये सेपरेशन मुझसे वापस ले लो। या फिर ये कहें कि अगर ये सेपरेशन ब्रेकअप की तरफ गया हुआ है अभी, तो ये चाह रहे हैं कि ब्रेकअप ये खत्म हो जाए कि मतलब कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो चुका है इंसान को कि हाँ, भई वो व्यक्ति जो है, वो भी गलत हो सकता है।
ठीक है? या फिर उसको भी चीज़ें सँभालनी आनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन को सँभालना उसको भी आना चाहिए। मैच्योरिटी अगर आप नहीं दिखा रहे हो, तो मैच्योरिटी उसको भी दिखानी चाहिए, ठीक है? या फिर अगर वो मैच्योर है, तो आपसे भी मैच्योरिटी मतलब उसको सँभालनी सँभालनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो इश्यू है ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपैरिज़न जो है दिखाता है कि बंदा या बंदी जो है कि बैलेंस आउट नहीं कर पाया चीज़ों को दोनों तरफ। एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, दूसरे को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दी गई यहाँ पे। तो रिलेशनशिप इसलिए आपका कहीं न कहीं डामाडोल है, लेकिन आपका जो पर्सन चाहता है कि भई जो हुआ है वो रिवर्स हो जाए और बस चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएँ अगर हो सके तो। ठीक है? अगर सेपरेशन हो चुका है किसी भी तरीके से तो चाहता है कि बंदा सेपरेशन भी रिवर्स हो जाए। वहीं से शुरू हो जाए जहाँ से कहीं न कहीं चीज़ें खत्म हुई थी। समझ में आ गया आपको आपके पर्सन की ये हालत कहीं न कहीं हो गई है कि उनको बहुत अफ़सोस है आपके साथ में ऐसा कुछ करने का, आपके साथ में ऐसा इस तरह से आपके साथ में डील करने का। ऑलराइट? तो थोड़ा-सा देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है? किस वजह से उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ उनको किस वजह से ये रियलाइज़ेशन हुआ है? किस वजह से ऐसा क्या हुआ जिससे इनको ये रियलाइज़ेशन हुआ है? आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है, ये एक ट्रुथ की एनर्जी है, ठीक है? फ्यूचर एंड द किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, सोल पर्पस। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है जैसे इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि भई अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है? फ्यूचर मतलब कि तुम्हारा फ्यूचर है किसके साथ में? तुम्हें एक्चुअल में जो अपनी लाइफ़ की तस्वीर है, तुम्हें खुद बनानी है। ठीक है? ये तो इनको ये चीज़ें समझ में आई हैं, इनकी लाइफ़ में ये हुआ है, मेबी किसी ने इनको ये समझा दिया है या फिर इनकी लाइफ़ में, इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जहाँ पर इन्होंने देखा कि सब लोग अपने-अपने लिए जी रहे हैं, अपने-अपने लिए कर रहे हैं। या जिस व्यक्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है। तो व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई कि यार सब जने अपने-अपने लिए करते हैं और मैंने दूसरों के लिए करके अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। या फिर मैंने सब कुछ सब कुछ दूसरों के लिए करा और एक व्यक्ति जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था या कर रही थी, मैंने उसके लिए कुछ नहीं करा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना दूसरों को देख के अकल आ रही है। दूसरों का एटीट्यूड, बिहेवियर देख के अकल आ रही है। दूसरों के एक्टिविटीज़ को देख के अकल आ रही है इस व्यक्ति को। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जैसे कोई घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, जो इस तरह से डील कर रहा है, मेबी अपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है या फिर इनके आस-पास में कोई ऐसा फ्रेंड वगैरह हो सकता है, जो अपने पार्टनर की कदर कर रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छे से उसको ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि यार रिलेशनशिप इस तरह से चलते हैं, जब सामने वाला आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, तो आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसको रियलाइज़ेशन करवाना चाहिए कि यार तुम भी मेरी लाइफ़ में उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हो। तो ये इनको कहीं न कहीं ये देखा व्यूअर्स इन्होंने या तो अपनी फैमिली में देख लिया इन्होंने कि यार इनकी कदर अब कहीं न कहीं घटती चली जा रही है। इन्होंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर दिया, सब कुछ इन्होंने अपनी लाइफ़ के लिए कर दिया, लेकिन अपनी लाइफ़ का जो अपना जो एक इनका पर्पस था, उसको ये कहीं न कहीं भूल गए। कि इनका भी एक रिश्ता है, उसके लिए इनको सोचना है, डील करना है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है आज इनको इन चीज़ों की कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि आज ये अगर ये अपनी लाइफ़ के बारे में बताने जाएँ ना, तो उनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। आप नहीं हो, आपसे जुड़ी हुई स्टोरी तो है, लेकिन उस स्टोरी में कहीं न कहीं पेन भी है, सफ़रिंग भी है, जहाँ पर आप इनके साथ में नहीं हो। तो ये व्यक्ति की स्टोरी ना जैसे एक राजा है, लेकिन उसकी रानी नहीं है या फिर रानी है, उसका राजा नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या सुनाएँगे? एक स्टोरी सुनाने जाएँगे अगर किसी को, तो क्या सुनाएँगे? यार, एक राजा था, उसकी रानी नहीं थी या रानी थी, उसका राजा नहीं था। या उसने उसके लिए इसलिए से छोड़ दिया कि उसने उसकी परवाह नहीं करी, उसने उसका ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी रानी उससे रूठ के चली गई, राजा उससे रूठ गया। तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आई है कि यार देखो कहानी तभी पूरी होती है जब दोनों एक-दूसरे के साथ में, दोनों एक-दूसरे का तालमेल बिठा के चलें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में आई हैं, जब इन्होंने देखा इन चीज़ों को होते हुए कि घर परिवार कैसे चलते हैं, रिश्ते कैसे चलते हैं, तो उनको खालीपन का एहसास हुआ है, ठीक है? तो इनके घर में भी व्यूअर्स किसी ने मेबी ऐसा इनको फ़ील करा दिया कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वैल्यू तभी है जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ में है या फिर तुम उनके साथ में होते, उनके साथ में कनेक्टेड होते, ठीक है नहीं है? तो एक बेस्ट कपल का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इस कपिल एनर्जी को मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सो ये उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग आई व्यूअर्स, जो आपके लिए कहीं न कहीं दिखाती है कि ये व्यक्ति जो है अपनी पिक्चर फ्रेम में आपको यहाँ पे मिस कर रहा है। इसीलिए उन्होंने आपकी पिक्चर यहाँ पे जोड़ दी आज। तो ये आप लोगों के लिए थॉट उनकी फीलिंग आई है। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक ज़रूर करना और मैं कुछ और चैनल मैसेज यहाँ पर आपके लिए देखने जा रही हूँ, ओके? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे और इनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेज़ हैं, वो उनको क्या संदेश अपने आज रात पहुँचाना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। द लव इज़ क्रेज़ी ये लव मुझे पागल कर देगा।
तो आप उन्हें पागल कर रहे हो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। हाँ, किसी ने मुझे नहीं समझा। आज इनको ये एहसास हो गया, मे बी इनके घरवालों को लेके अगर मैं बात करूँ ना व्यूअर्स, ये घर की अगर बात हो रही है, तो इनको ये एहसास हुआ कि यार मेरे घरवाले भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया और इन्होंने मुझे नहीं समझा, और जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे सब कुछ समझा। तो ये भी यहाँ पर एक बात आ रही है कि इनको एहसास हो रहा है कि देखो आपकी वैल्यू कहाँ है, आप कितने ज़रूरी हो। इनको आज कोई नहीं समझ पा रहा, आप समझते थे, आप इनकी केयर करते थे, आप इनकी सच में दिल से केयर करते थे, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। यू आर टू नाइस, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हारी काइंडनेस बहुत ज़्यादा है, तुम दिल के बहुत साफ हो, तुमने भी मुझे ट्रिगर करा है, कहीं न कहीं एहसास करा दिया जैसे इनकी गलतियों का। आई विश काश मैं तुम्हारे साथ में ऑनेस्ट होता, फुली ऑनेस्ट, जैसा तुमने मेरे साथ में किया है, यानी कि जो एफर्ट आपने लगाए, काश ये भी वैसे भी लगा पाते आपकी तरफ। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तुम्हारे जाने के बाद में इनको देखो एहसास हुआ ये सब कुछ। आपको जाने दिया, मे बी अपनी फैमिली के लिए जाने दिया, मे बी कोई अनदर थर्ड पर्सन है उसके लिए जाने दिया। बट जाने के बाद में एहसास हुआ ना कि कहाँ एफर्ट लगाने हैं और कहाँ एफर्ट नहीं लगाने हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। यानी कि आपके साथ में स्टार्टिंग करना चाहते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। आपने भी ब्लॉक कर रखा है। तो हो सकता है आपको फिर, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो फिर नोटिफ़िकेशन नहीं आए। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको पता ही ना चले कि सामने वाले ने आपको अनब्लॉक किया और फिर आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है व्यूअर्स, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।